जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। देश नीति पर आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव में समय है, 2 महीने का समय बचा है, मगर सभी की नजरें बिहार विधानसभा चुनाव पर आकर टिकी हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव इस मर्तबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुर्सी को भी तय करने वाला है कि 2029 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुर्सी पर रहेंगे या 2025 में नीतीश कुमार अपने बिहार के कुर्सी को बचा पाएंगे या नहीं। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर वेरिफिकेशन शुरू हो चुका है। वोटर वेरिफिकेशन को लेकर तेजस्वी यादव ने जिस तरह से चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए, उस आरोप ने चुनाव आयोग के वजूद को थोड़ा सा तो नुकसान पहुंचाया होगा। मगर उससे पहले आपको बता दें कि बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बिहार के लोकसभा सीटों की वजह से सत्ता में बैठे हुए हैं और दिल्ली की सत्ता पर बैठे हुए, उनकी सत्ता अब डगमगाने लगी है। और उन्हीं की सत्ता नहीं डगमगा रही है, बल्कि उसके साथ ही साथ नीतीश कुमार की भी सत्ता डगमगाने लगी है। खबरें आपको मालूम होगी कि जिस तरह से 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार जो अपने आप को बिहार के सबसे कहते हैं कि हम पिछड़ों के नेता है और बिहार को बेहतर विकास की पटरी पर पिछले 20 वर्षों से चला रहे, तो 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने किस तरह से नीतीश कुमार की लंका में आग लगा दिया था। और अब उसी तरीके से फिर से चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ एक मुहाज खोल चुके। नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान का ये जो बयान है और जिस तरह की रैलियां चिराग पासवान नीतीश कुमार के होम टाउन नालंदा में कर रहे, उससे तो एक बात स्पष्ट हो रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार को राजद से ज्यादा नुकसान इस मर्तबा चिराग पासवान पहुंचाने वाले। चिराग पासवान का एक रैली हुआ, चिराग पासवान नालंदा में थे और जैसे ही नालंदा में थे तो नालंदा में इतनी भीड़ उमड़ी और इतनी भीड़ उमड़ी कि भीड़ को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। फिर उसके बाद चिराग पासवान अपनी गाड़ी पर आते और गाड़ी के छत पे चढ़ के सभी का अभिवादन स्वीकार करते। उसी बीच एनडीए के और एक दलित नेता जिसका नाम है जितिन राम मांझी, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, उनका एक बयान सामने आता जिसमें वो मीडिया से बातचीत कर रहे होते और मीडिया जब उनसे सवाल पूछती है कि बिहार में दलितों का सबसे बड़ा नेता चिराग पासवान अपने आप को बता रहे और वो अपने आप को सबसे बड़ा दलितों का हितैषी बता रहे, जिसके बाद जितिन राम मांझी ने कहा कि चिराग पासवान में अकल की कमी है, सूझ की कमी है, सूझबूझ की कमी है और ज्यादा समझदारी नहीं है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि एक केंद्रीय मंत्री है चिराग पासवान और उसको लेकर खुद एनडीए की घटक दल के अंदर ये तमाम तरह की खबरें चल रही है और खुद चिराग पासवान का पहले नीतीश कुमार के साथ जो अनबन है वो मामला सामने आएगा और अब उसके बाद जितिन राम मांझी के साथ भी अनबन की खबरें सामने आ रही है। आपको बता दें कि चिराग पासवान पहले ही अपने आप को सीटों के बंटवारा से पहले कह चुके हैं कि हम बिहार में 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उसके बाद फिर से चिराग पासवान ने कहा कि दिल्ली से मुझे कोई आने नहीं दे रहा, दिल्ली से मुझे रुकावट पैदा हो रहा है। मगर मैं आपको 2 बातें बताना चाहता हूं। पहली बात यह है कि बिहार में जो वोटर वेरिफिकेशन शुरू हो रहा है, 1987 से लेकर 2004 के लोगों तक का वोटर वेरिफिकेशन और दोनों को अलग अलग स्लैब में रखा गया। 1947-87 वाले को अलग स्लैब में रखा गया और 2004 के बाद के जो वोटर बने हैं उनको अलग स्लैब में रखा गया। 1947 वालों के लिए कोई डॉक्यूमेंट की आवश्यकता की जरूरत नहीं है, तो 2004 के बाद के वालों को कई तरह के डॉक्यूमेंट की आवश्यकता की जरूरत पड़ेगी, यानी कि 11 तरह के नए डॉक्यूमेंट लगाए गए। मगर ये किस तरह से नीतीश कुमार के लिए और चिराग पासवान और तमाम एनडीए के घटक दल के लिए ये एक तरह से सुसाइड का काम करने जा रही है। आपको बता दें कि पटना के गांधी मैदान में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जब विरोध प्रदर्शन हुआ तो आपको मालूम होगा कि नीतीश कुमार, फिर उसके साथ चिराग पासवान और जितिन राम मांझी, ये तमाम नेता, उन तमाम नेताओं को और तमाम इनकी पार्टियों को थोड़ा बहुत तो कम से कम मुसलमानों का वोट जाता है और नीतीश कुमार को हमेशा से मुसलमानों का एक बड़ा वोट मिलता रहा है। और नीतीश कुमार के काम को लेकर कई सारे मुस्लिम संगठनों का भी मानना था कि नीतीश कुमार बढ़िया कर रहे हैं। मगर अब जो वोटर वेरिफिकेशन शुरू हुआ, इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हो रहा है तो वो नीतीश कुमार को नुकसान हो रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार सत्ता दल के साथ है, मगर नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है वो पिछड़े का वोट बैंक है, वो दलित महादलित का वोट बैंक है, ये तमाम लोगों का वोट बैंक है और ये तमाम लोग नीतीश कुमार को वोट करते हैं। मगर जैसे ही वोटर वेरिफिकेशन शुरू होगा तो इनमें जो सबसे ज्यादा नाम कटेंगे वो महादलित के, दलित के, पिछड़े के, वंचित समाजों के लोगों के नाम कटेंगे और वो वोट बैंक है नीतीश कुमार का। तो सबसे ज्यादा नुकसान इस मर्तबा नीतीश कुमार का ही इस बिहार विधानसभा चुनाव
चुनाव में, और उसके साथ साथ चिराग पासवान और तमाम जो दलित पार्टियां जो इंडिया अलायंस में शामिल है, उन तमाम लोगों का जमकर नुकसान होने वाला है। आपको बता दें कि इन तमाम खबरों के बाद जिस तरह से पटना के गांधी मैदान में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ तमाम तरीके से विरोध प्रदर्शन देखने को मिले, उसके बाद नीतीश कुमार का पानी जो है उनके हलक से नीचे नहीं उतर रहा, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान भी अपने शक्ति प्रदर्शन को दिखाने की तमाम तर कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि वोटर वेरिफिकेशन को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा है कि 8 करोड़ लोगों का वोटर वेरिफिकेशन 1 महीने में कैसे होगा। उन्होंने आगे कहा कि मिस्टर इंडिया ना बने, 1 महीने में वोटर वेरिफिकेशन 8 करोड़ लोगों का नहीं हो सकेगा। तेजस्वी यादव से जब एनडीटीवी में बातचीत हुई तो तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस तरह से वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है उसमें जो है मुझे कुछ साजिश की बू आ रही, क्योंकि आपको मालूम होगा कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से 5 महीने में 70 लाख वोटर ऐड किए गए, तो क्या इस मर्तबे बिहार में भारतीय जनता पार्टी और उनकी सहयोगी दल महाराष्ट्र जैसा कोई खेला इंडिया अलायंस के साथ खेलने जा रही। अब सवाल यह पैदा होता है कि वोटर वेरिफिकेशन में जिस तरह से नीतीश कुमार का सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा, और उसके बाद एक खबर यह भी आ रही कि नीतीश कुमार के कार्यालय में अब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तस्वीर लग चुकी है। तो इससे तो एक बात स्पष्ट है कि बिहार में नीतीश कुमार की नैया को खुद भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल डुबाने की कोशिश में लगे हैं। तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के माहौल से और तेजस्वी यादव के लगातार जो जिस तरह से उन्होंने ऐलान किया, उस ऐलान से नीतीश कुमार के होश ठिकाने में है, और वो भी कह रहे हैं कि हम भी जो है स्टूडेंट को 6,000 रुपये और बहुत सारे जो आर्टिस्ट है जो वहाँ पर कला के काम करते कलाकार है उनको 3,000 रुपये महीना देने की बात कर रहे हैं। अब बात तो ये हो रही है, मगर कितना ये सफल होगा, कितना सक्सेस होगा, का ये बड़ा सवाल रहेगा। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, देश नीति के लिए।